कोई जगह इनक्रोच कर रहा है, कोई JD के कर रहा है, कोई पांड्स कर रहा है, कोई या इंपॉर्टेंट ऐसी जगहें होती हैं, कोई रास्ता कर रहा है इनक्रोच, तो ये बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली पेश आते हैं। उसके लिए पूरी डायरेक्शन है तहसीलदार को भी, नायब तहसीलदार को भी, कि उसमें अगर कोई ऐसा आता है उसमें स्पेयर नहीं किया जाएगा। एनक्रोचमेंट जो हटानी है। जिस तरह से कोविड की अगर बात की जाए, जिस तरह से चलानी होती है हर नाके पे, हम देखते हैं कि बाइक वाला भी कोई जा रहा होता है, मास्क नहीं लगाया, उसका चलान किया जाता है 500 से 1000 रुपये तक का। तो वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से लोगों में एक ये बड़ा गुस्सा भी है, मैं खाली इसकी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी एरिया की, ऑल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रैलीज़ होती है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। वहाँ पे उन लोगों को किस तरह से परमिशंस मिल जाती है कि वो इतने हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे कर लेते हैं। वहीं अगर आम आदमी अगर बाइक पे भी जा रहा है तो उसको भी चलाने रहता है। ऐसे भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो कॉलोनीज वगैरह बनी होती है, मिसयूज़ भी होता है। वहाँ पे दुकानें वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो खोले जाते हैं, तो उस पर कुछ ये ज़रूर बात है। ये है अब देखो, अब नई गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट की आई हैं। अब ये जो कॉलोनीज़ है ऐसे नहीं कोई काट सकता है। कॉलोनीज़ का जो है उसमें पूरा गाइडलाइन होता है, रोड कितनी होगी, क्या अंदर कितना पार्किंग फैसिलिटी कितनी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं SDM जम्मू नॉर्थ पवन कोतवाल सर। स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू डैंग जी, थैंक यू। कोतवाल साहब, अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो किस तरह के कामकाज हो रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को जो हैं, जो आ रही मुश्किलात हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? डैंग साहब, जैसे आप जानते हैं, हमारा सब डिवीज़न जम्मू नॉर्थ, जिसमें 2 तहसील आती हैं। हमारी तहसील बलवाल है और तहसील जम्मू नॉर्थ है, और इसमें 6 नियाबतें हैं। तो यहाँ पर जो काम काज जो चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। चाहे हमारा आज के डेट में जो आपने देखा, जैसे हमें पिछले साल से आपने बड़े इंटरव्यू लिए हमारे, कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उससे हम कैसे बाहर आए, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर चलाए। तकरीबन मेरे 14 क्वारंटाइन सेंटर्स थे जी। बहुत सारे यात्रु यहाँ फंसे थे, वो हमने रखे, वो काम किया। उसमें हमें मीडिया का भी बड़ा सहयोग मिला। मीडिया ने जैसे अवेयरनेस दी कोविड-19 की, कि इससे कैसे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस होने, आपका भी रोल रहा। बहुत सारे NGOs थे, वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। फिर हमारे अपनी रेवेन्यू की टीम थी, पुलिस की टीम थी, हमारे हेल्थ के, सबों ने मिलजुल के कोविड-19 से हमने लड़ाई की, और बहुत ही अच्छे तरीके से उससे हम आगे उभरे। तो आज भी आप जैसे जानते हैं, अब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ओमिक्रॉन भी आ गया है। तो मैं आपके फ़िलहाल पहले चैनल के माध्यम से यही लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी हमें ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का करना है, और जो हमारे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाली हुई हैं उनका पालन करना है, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ख़तरा बना हुआ है। तो मैं अपने लोगों को यही अपील करूंगा, जैसे आप लोगों ने पूरे कोविड में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब इन्होंने हमारा साथ दिया पूरे लोगों का, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आगे भी हमारे जो लोग हैं हमारे डिवीज़न के हमारा साथ ज़रूर देंगे। और जहाँ तक कि यहाँ पर काम काज की बात है, जो भी हमारे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आ रही हैं, जैसे लेटेस्ट आज स्कीम बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी वाली स्कीम, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिसको लॉन्च किया, अक्टूबर 22 को लॉन्च किया था। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब अंशुल गार की ये डायरेक्शंस हैं। हमने हर जगह पर एक शेड्यूल बनाया हुआ है, हर जगह पर हम ये कैंप्स लगा रहे हैं। तहसील जम्मू नॉर्थ में लगा रहे हैं, हम भलवाल में कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें लोगों को एक बहुत ही बड़ी सुविधा है इसमें कि आप अपना रिकॉर्ड ज़मीन का देख सकते हैं जी। एक ये हमारा पोर्टल है landrecords.jk.gov.in। इस पोर्टल पे आपने जाना है। तो सपोज़ अगर आपने अपना ही डाटा देखना हो ज़मीन का, आपने उस तहसील को करना है, नहीं डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर आपका उसके बाद तहसील आएगा, उसके बाद आपने अपना खसरा नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, तो आपका पूरा डाटा आएगा। उसमें आपका जमाबंदी की नकल भी आ जाएगी, उसका जो आपका ततीमा होगा वो भी आएगा, जो भी आपका रेवेन्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपना एसेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा है। और उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन हो रही है, हमारा इसका जितनी भी हमारी जमाबंदी डिजिटाइज हो रही हैं। आगे आपको इन फ्यूचर में हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में आपको अपना पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिलेगा। ये भी बहुत ही ज़ोरों शोरों पे काम चला है। हमारा जमाबंदी का लिखने पर काम चला, अभी हमारी कुछ जमाबंदी लिखने के बकाया हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महाल हैं, विलेजेस हैं,
मेरे 38 गांव मेरे बलवाल में हैं, 16 गांव मेरे जम्मू नॉर्थ में हैं। जी। नॉर्थ में मेरे पास 2 अभी जामबंदी अभी हम लिख रहे हैं, वो बड़े बड़े गांव में मुट्ठी वाला है जैसे। हमारे बलवाल में 2 बड़े मेरे ख्याल में 4-5 अभी जामबंदी से रहती हैं, वो भी लिख रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े गांव हैं। तो डिजिटाइजेशन जब चलेगी तो उसमें भी लोगों को बहुत एक हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये डिजिटाइजेशन से आपको पूरा अपने ज़मीन का पूरा पता चलेगा, जनाब मेरी कितनी ज़मीन है, सब कुछ उसी पे। और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अब इसमें और हो जाएगा। मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं इतना बताना चाहूँगा, लेकिन आगे आगे जो सिस्टम है बहुत ही एक इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। पूरा किसी को किसी चीज़ का शक नहीं रहेगा कि जनाब मेरा खसरा नंबर ये था, मेरे खसरे में इतनी ज़मीन थी। वो सारा जो भी है इस पर सब कुछ होगा। और आप ऑनलाइन जो है आप ऑनलाइन ये चीज़ें आप एसेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन के कैंप लगातार चले हुए हैं। वैक्सीनेशन की अभी कोविड-19 का अभी भी हमारा सेकंड डोज ज़ोर शोर से चला हुआ, क्योंकि पहले वाला डोज तो हमारा 100% हो गया था, वो उसका भी हमारा चला हुआ है। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, हमारे कोविड के दौरान भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का और कुछ पालन करते वो किया, अपना काम भी बहुत सारे किए। जैसे आप जानते हो, नीचे नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है हमारा NH 144 अखनूर, वो ज़ोर शोरों पे काम चल रहा है। इनको अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा वो कब ख़त्म करेंगे, लेकिन जो टारगेट दिया है वो मार्च का टारगेट दिया है। तो आप देखते थे पहले आप कभी इस रास्ते से चलते थे नेशनल हाईवे से, कितना कंजेस्टेड था, 1 घंटा लगता था, 2 घंटे हमें अखनूर पहुंचने में। अभी इतना कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन आप देखते हैं उसमें हमारा एक बेनिफिट हो गया कि एक तो जो कंजेशन जो हमारा ट्रैफिक जैमिंग था वो ख़त्म हुआ है। दूसरा हमारा यहाँ पर आपको बताऊँ, जो मेरे पास जो रिपोर्ट थी, हर साल यहाँ पर 17 से 18 एक्सीडेंट होते थे इस रोड पर। लेकिन आज की डेट में हमारे वो एक्सीडेंट भी इस साल कुछ नहर में कुछ लोग डूबे हैं, 2-3 का हमें जो रिपोर्ट है 4, लेकिन वो भी कुछ अपनी गलतियों से नहाते समय कुछ ऐसे फिसल गया पैर वैसे, अदरवाइज एक्सीडेंट उस एरिया में अभी तक नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा हमें बेनिफिट हुआ है लोगों को इसमें, ये जो नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है। और उसको और ये मुझे उम्मीद है कि मार्च तक ख़त्म होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बहुत ही एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, जो हमें राया से शुरू हो रहा है और जगटी में ख़त्म होगा रिंग रोड का। तो मेरी डिवीज़न में ये तकरीबन 13.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो हमने 8 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। आप बलवाल से अभी सीधा जा सकते हो, कहाँ, बलवाल से आप आज अपने मड़ के इलाके तक जा सकते हो। आगे पुल शुल बनना है, अभी वो बन रहा है। हाँ, तो जब जैसे ये रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, सीधा आप राया में 10-15 मिनट में राया में जाओगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारे इस सब डिवीज़न में चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे अपने डिवीज़न में जो काम है, चाहे तहसीलदार के पास होता है, पटवारी के पास होता है, पूरी डायरेक्शंस हमने दी है कि उनको जो भी लोग आते हैं उनको तुरंत उनका जो किसी को कोई नकल की ज़रूरत होती है, किसी को कोई और ज़रूरत होती है रेवेन्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, उसके लिए मेरी हिदायत होती है कि आप उनको जल्द से जल्द वो किए। और मेरे जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक़ है, मैंने तो अभी मुझे तो इवन के 5-6 महीने हो गए, हम कोर्ट केसेस भी सुनते हैं कोर्ट की, ताकि लोगों के जो ज़मीन के जो लिटिगेशन है उनका भी निपटारा हो। शायद मैंने कोविड के दौरान में ही तकरीबन कोई 30-40 केसेस का निपटारा किया है। हाँ, वो भी हमने किया, वो भी हम तेज़ी से कोर्ट केसेस, अब हम तो हफ्ते में 2-2 बार भी सुनवाई कर रहे हैं हम। ठीक है, वो क्योंकि लोगों की बड़ी लिटिगेशंस होती हैं बेचारों की, कहीं का किसी का पार्टीशन का, किसी का कोई म्यूटेशन का मसला है, तो लोगों की जो ये अपना दिक्कत है उनका ज़ाला जितना जल्दी हो जाए, हमारी ये पूरी ये कोशिश रहती है। इसके साथ साथ और भी जितने भी जो डिस्पोजल्स करने हैं वो हम कर रहे हैं। और साथ साथ में मुझे तहसील बलवाल का भी रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज है। मैं इसमें SRO जम्मू नॉर्थ 2 हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अवेयरनेस, लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ में कि हमारे यहाँ पर पहले सब रजिस्ट्रार एक ही होता था, आपको पता है, जैसे काजी साहब थे हमारे सब रजिस्ट्रार पूरे जम्मू नॉर्थ के। लेकिन आगे ये हुआ कि बड़ा वर्कलोड हो गया उनको भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, नॉर्थ का बहुत बड़ा इलाका है। तो
तो गवर्नमेंट ने सब डिवीज़न जम्मू नॉर्थ और सब डिवीज़न साउथ को 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया रजिस्ट्री के लिए जी। तो मेरे जहाँ सब डिवीज़न जम्मू नॉर्थ का ताल्लुक है, इसमें एक मिश्री वाला है जो कि काजी साहब करते हैं, जो हमारा हाई कोर्ट के साथ ट्रिब्यूनल ऑफिस है, वहाँ पर वो सब रजिस्ट्रार जम्मू नॉर्थ कहलाते हैं। दूसरा है हमारा सब रजिस्ट्रार जम्मू नॉर्थ 1, वो है हमारी जो प्रिंसिपल RTI है मैडम अंजू मैडम, वो हमारा मुट्ठी का इलाका देखते हैं, जो मुट्ठी नियाबत है उसका इलाका जो है रजिस्ट्री का वो देखते हैं। और मिश्री वाला जो है, मिश्री वाला जो तहसील है वो मेरे को दी गई है एज ए सब रजिस्ट्रार जम्मू नॉर्थ 2। हम वो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, ऑन एन एवरेज हम 10 से 12 रजिस्ट्रियाँ पर डे करते हैं, वो भी हमारा साथ साथ में काम चल रहा है। पूरे तरीके से यहाँ पर हमें ऊपर से जो भी डायरेक्शंस आती हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की, DC साहब की, डिवकाम की, जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, हम उसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि उन स्कीमों का हमारे जो अवाम है उनको फ़ायदा हो। और साथ साथ में पब्लिक दरबार भी लगाते हैं, जैसे पीछे हमारे DC साहब ने एक पब्लिक दरबार लगाया मथुआर में, वहाँ पर भी लोगों की मुश्किलातों का जो है वहाँ हमने सुना, अजाला किया। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे अपने पूरे सब डिवीज़न वासियों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी हम कोरोना से हमने निजात नहीं पाई हैं, अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, हमारा साथ दें, मास्क ज़रूरी लगाएं। और बाहर आपने अगर निकलना है तो उसके लिए आप जब आपको ज़रूरत होती है, ऐसे अननेसेसरी हम बाहर ना घूमें, गैदरिंग ना करें। तो जो हमारा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सर, आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। जिस तरह से जो आपका एरिया आता है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जब चलाई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, सामने आती हैं कि निकल के आती हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो मिल करके जो है ये जो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं सहयोग देती हैं। तो इस पे रोकथाम करने के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? नहीं, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ऐसा नहीं है। जब भी हमारे संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ आती है, मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल स्पेयर नहीं करता हूँ। अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, चाहे वो JDA लैंड है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे कोई पांड से या कोई हो, मैं शायद सारे लोगों को ये पता है, मैं इस मसले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं खुद भी जाके एंटी एनक्रोचमेंट जो है वो ड्राइव खुद भी चलाता हूँ। ये इसमें हमारा कोई ये नहीं है। और कोई ये इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं, जैसे हमारी कोई म्यूनसिपैलिटी की कोई जगह एनक्रोच कर रहा है, कोई JD कर रहा है, कोई पांड्स कर रहा है, कोई या इम्पॉर्टेंट ऐसी जगहें होती हैं, कोई रास्ता कर रहा है एनक्रोच, तो ये बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली पेश आते हैं। उसके लिए पूरी डायरेक्शन है तहसीलदार को भी, नायब तहसीलदार को भी, कि उसमें अगर कोई ऐसा आता है उसमें स्पेयर नहीं किया जाएगा। एनक्रोचमेंट जो हटानी है। तो सर, काफ़ी सारी कॉलोनीज़ काटी जाती हैं जिसमें रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पे लोग इसी पर्पज़ से लेते हैं कि हम घर बनाएंगे यहाँ पे। और आज क्योंकि आधुनिक समय आ रहा है और लोग जो हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कमर्शियल में, तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इसमें कुछ रहता है कि इन चीज़ों पे नज़र रखी जाए कि कौन से एरियाज़ या कौन सी कॉलोनीज़ जो हैं रेजिडेंशियल तौर पे यूज़ होनी थी और उनको जो कमर्शलाइज़ किया जा रहा है? नहीं, उसमें तो नेचुरली जब आपकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री उसी पर्पज़ से होती है ना। जैसे मैं सब रजिस्ट्रार हूँ अपने जम्मू नॉर्थ 2 का, तो इसमें बलवाल का, तो उसमें ये रहता है कि जब वो रजिस्ट्री करते हैं ना, उस पर पर्पज़ लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है। 2 मरले ले रहे हो, 3 मरले ले रहे हो, आप कमर्शियल के ले रहे हो, उस पर लिखा होता है, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे की होती है। तो जिस पे रेजिडेंशियल लिखा वो तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होगी, ठीक है नहीं। अब नेचुरल सी बात है, जब आप 10 मरले ले रहे हो, 5 मरले ले रहे हो, या आप ले रहे हो 1 कनाल के नीचे ले रहे हो, तो नेचुरली वो आपका रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आएगी। या 3-4 मरले होगी वो दुकान के लिए, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए आएगी। जो भी उसके ऊपर जो ज़मीन लेता है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होता है, उसमें लिखा होता है रजिस्ट्री पे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के ले रहे हैं, 2 कनाल 3 कनाल, तो ऐसे रहता है यहाँ पर। ऐसे भी कहीं ना कहीं देखा जाता है जो कॉलोनीज़ वगैरह बनी होती है, मिसयूज़ भी होता है, वहाँ पे दुकानें वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो खोले जाते हैं, तो उस पर कुछ ये ज़रूर बात है, ये है। अब देखो, अब नई गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट की आई हैं। अब ये जो कॉलोनीज़ है ऐसे नहीं कोई काट सकता है। कॉलोनीज़ का जो है उसमें पूरा गाइडलाइन होता है, रोड कितनी होगी, क्या अंदर कितना पार्किंग फैसिलिटी कितनी है, क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दूसरा ट्रेंड है यहाँ पर ऐसे है कि सपोज़
आजकल ऐसे हो रहा है कि कोई एक बेचारा गरीब है जिसके पास 10 कनाल है या 12 कनाल है, उसको कहीं बेचारे की बच्चे की शादी आ जाती है, किसी बेटी की शादी आ जाती है, वो बहुत गरीब है, उसको उस मजबूरी के लिए वो देता है। आपने 10 कनाल में से कोई 5 मरले दे दी, 10 मरले दी, वो कॉलोनी पर्पज़ के लिए नहीं, वो दे देता है किसी को, तो वो उससे वो शादी भी अपनी बच्ची की करता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं। लेकिन जो एक कॉलोनी जब बनते, कॉलोनी तो एक गवर्नमेंट उसको उसमें बाज़ाब्ता उसमें मैप होता है, उसमें आपका कितना रोड रहेगा, लाइटनिंग कैसे रहेंगी, उस पर लैंड ड्रेन कैसे रहेंगी, उसमें पार्क की फैसिलिटी कैसे रहेगी, क्या उसमें कमर्शियल के दुकानों के लिए अलग मखसूस जगह होती है, वो कॉलोनी उस चीज़ के लिए होती है। बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मजबूरी में कुछ लोग ऐसे बेचते हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास 8-10 कनाल होती है या 4-5 होती है, कहीं मजबूरी में बेचते हैं, वो अलग है, वो उसका ही पर्पज़ अलग है। बिल्कुल। हाँ पवन सर, जिस तरह से कोविड की अगर बात की जाए, जिस तरह से चलानिंग होती है हर नाके पे, हम देखते हैं कि बाइक वाला भी कोई जा रहा होता है, मास्क नहीं लगाया, उसका चलान किया जाता है 500 से 1000 रुपये तक का। तो वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से लोगों में एक ये बड़ा गुस्सा भी है, मैं खाली इसकी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी एरिया की, ऑल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रैलीज़ होती है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। वहाँ पे उन लोगों को किस तरह से परमिशंस मिल जाती है कि वो इतने हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे कर लेते हैं। वहीं अगर आम आदमी अगर बाइक पे भी जा रहा है तो उसको भी चलानी भुगतनी पड़ती है। नहीं, देखो वहाँ पर भी तो कोविड लाइंस का पालन किया जाता है, उनको उन पे वहाँ पर उनको बोला जाता है कुर्सियाँ आप इसी इतने डिस्टेंस पे लगाओ, मास्क वहाँ पर भी होते हैं, सैनिटाइजर भी। तो ये मैं बोलना चाहूँगा आपको, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये हो रहा है तो मैं तो अपनी सब डिवीज़न की बात करूँगा, यहाँ ऐसे फ़िलहाल हुआ नहीं। अगर होगा भी तो इस पे ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि उनसे कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर यहाँ पे कोई परमिशंस लेने के लिए आते हैं इस तरह की गैदरिंग के लिए या पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो मतलब कैसे? नहीं, यहाँ से हम ऐसे परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि वो वहाँ सीधा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सपोज़ आपको हाल की कहीं शादी करनी, उसमें 25% लिखा, उस हाल की कैपेसिटी कितना, उसके हिसाब से 25% का लिखा, वो तो उसी हिसाब से करते हैं। अब जिस हाल की कैपेसिटी 1000 की होगी, वो 25% जितना भी बनता है, 250 बंदा जो भी बनेगा, 250 या 200 बंदा, उतनी ही गैदरिंग वो कर सकता है। ये तो गाइडलाइंस हैं, उसमें हमें परमिशन की हम तो दे नहीं सकते हैं वो परमिशन, उसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने परमिशन वो दी है कि आप 25% करो। हाँ हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से देखने में आता है कि उसकी उल्लंघना जो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो गलत कर रही हैं। नहीं, वो देखो, वो अब वो मुद्दा अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें खुद एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अभी भी हमें कोविड-19 से हमें निजात नहीं मिली है। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम खुद ही ऐसा करेंगे तो हम अपनी ही सोसाइटी, अपने माशरे को बचाएंगे इस निजात से। अभी भी आप देख रहे हैं अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, बड़ी परेशानी की है। कल ऐसा हो कि ऐसा आ जाएगा हमें फिर कहीं और आगे कोई और स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं यही गुजारिश है अपने लोगों से कि ज़रूर गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। ओके। तो ये थे हमारे साथ SDM जम्मू नॉर्थ पवन कोतवाल सर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।